देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। जो महत्वाकांक्षी नहीं होता वो राजनीति में नहीं होता। महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है और कांग्रेस में घुटन हो रही है लोगों को। झंडा फहराने का काम ये तो कांग्रेसी हैं जिन्होंने जड़ोखड़ापन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले इस देश का तिरंगा 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आज़ाद करके फहराया था उस इलाके को, अंडमान क्लब के सामने। और कांग्रेस ने उसको डी-सेरेमोनियल किया, पाप किया कांग्रेस ने। सर, आज कुलदीप बिश्नोई को आपने ज्वाइन करवाया, तो क्या मानते हैं जो कुलदीप बिश्नोई बीजेपी को गालियां देता था, पहले बीजेपी को छोड़कर चला गया था, मजबूरी का गठबंधन है या समय की मांग थी? उनकी आत्मा की आवाज़ पर है। उन्होंने पहले ही आत्मा की आवाज़ अभिव्यक्त की और उसके हिसाब से अपना एक्ट भी किया। और उनको ये रियलाइजेशन है कि भारतीय जनता पार्टी, आज उन्होंने मंच पे भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के साथ, हरियाणा बीजेपी संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में देख रहा हूं कि सबसे अच्छे प्रधानमंत्री को मैं काम करते हुए देख रहा हूं, हरियाणा में एक अच्छी सरकार को काम करते हुए। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आ रहे हैं सर इस पर कि वो महत्वाकांक्षी हैं और दल बदल की मतलब रही है उनकी, काफ़ी दल बदल चुके हैं महत्वाकांक्षी। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी होना तो कोई बुरी बात नहीं है। जो महत्वाकांक्षी नहीं होता वो राजनीति में नहीं होता। महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है और कांग्रेस में घुटन हो रही है लोगों को, क्योंकि कांग्रेस में आपने देखा कि अशोक तंवर जी को काम नहीं करने दिया गया, शैलजा जी को काम नहीं करने दिया गया। बहुत सारे कांग्रेस के साथियों को वो सम्मान नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस ने ऐसे हालात अपने यहाँ उत्पन्न किए हैं। तो जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है उसमें बहुत लोग घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में। सर, राहुल गांधी है वो तो ईडी प्रस्ताव, वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लोकतंत्र खत्म करने पर तुली है, लेकिन लोकतंत्र को देश में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ईडी की जांच के कारण कांग्रेस का जो रवैया आ रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन होते हैं, भ्रष्टाचार के समर्थन में आंदोलन पहली बार देख रहे हैं। जब देश के सामने खुली किताब की तरह से है कि कैसे पार्टी का अखबार व्यक्तिगत संपत्ति बन गया, इसके बारे में पूछताछ तो स्वाभाविक है, देश के सामने आना चाहिए। अखबार तो पार्टी का था, व्यक्तिगत ट्रस्ट में कैसे चला गया, व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बन गई, वो सारी की सारी जो है संपत्ति कैसे बढ़ी, वो सारे के सारे सवाल हैं जो ईडी पूछ रही है। तो आदरपूर्वक देश की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस का जब राज था सब लोग आदरपूर्वक इस प्रकार देश की संस्थाओं का सम्मान करते थे। मोदी जी भी जांच से गुजरे हैं, अमित शाह जी भी जांच से गुजरे हैं। आज कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत हो गई अगर जांच हो रही है तो आदर प्रकार से पूर्वक जांच के साथ गुजरे। वो कह रहे हैं कि ईडी जो है, ईडी है, सीबीआई है या इनकम टैक्स है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। देश की संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। ये देश की संस्थाएं व्यक्तियों की नहीं है, ये देश की संस्थाएं हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, आप भी चलाते थे, देश की संस्थाएं हैं तो देश की संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए। हर घर तिरंगा जो अभियान है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो बीजेपी का संगठन है आरएसएस, उसने आज़ादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, अब तिरंगे का महत्व बता रहा है। आरएसएस का प्रत्येक संसेवक बिल्कुल देशभक्त है, शुरू से लेके अब तक है। सदा उसके हृदय में राष्ट्रीय ध्वज का सदैव सम्मान रहा है। और डॉक्टर हेडगेवार जी की तो वो कहानी भी है कि कैसे सुरंग खोदकर जो है वो उतारने का, जो उसको अंग्रेजी राज का जो झंडा था यूनियन जैक, और कैसे भारत का झंडा फहराने का काम ये तो कांग्रेसी हैं जिन्होंने जड़ोखड़ापन, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले इस देश का तिरंगा 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आज़ाद करके फहराया था उस इलाके को, अंडमान क्लब के सामने। और कांग्रेस ने उसको डी-सेरेमोनियल किया, पाप किया कांग्रेस ने। कोई भी कांग्रेसी जवाब दे इस बात का। और वर्षों तक डी-सेरेमोनियल रखा, वहां झंडा फहराया तो भैरव सिंह शेखावत जी ने फहराया बाद में, जब अटल जी की सरकार बनी, जब वो उपराष्ट्रपति थे। और बाब नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा झंडा फहराया कि कांग्रेसी उसको उतार नहीं सकते। वर्षों तक उसको डी-सेरेमोनियल लगी, तारीख छुपा कर रखी 30 दिसंबर 1943। ऐसी कांग्रेस है और कांग्रेस को 75वें साल में अपने इन सब पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए।